भगवत पुराण कथा षष्ठम स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्धान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अर्थवेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीवित जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल है, प्रीतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों के बड़े से बड़े यशस्वी महान अनुभव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकती। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वालों की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुख से कदापि नाही नहीं निकलती। दधीच ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। या लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए बड़े ही अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणि, जो इस मनुष्य विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों की दया करके मुख्यतः धर्म और गौरता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधे से भी गया गुजरा है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणियों के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। अहो, यह कैसे पड़ता है कि कितनी दुखी की बात है कि हम मरण धर्म मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्र, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी दधीच ऋषि की हड्डियों से ब्रश बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोक की हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे जगत रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायियों ने असुरों को देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ ना बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आए, सबके सब सकुशल हो, तब वे डर गए और दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सबके सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्ध मनुष्यों के कठोर अमंगल दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत मुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहित रहित हो गए। उनका वीरता घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था।
जब धीर वीर वृतांसुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी ही सेना तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृतांसुर ने समय अनुसार विरोचित वाणी से विप्रचित, नमुचित, पुलोमा, भय, अनवा, संवर आदि दत्तों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का त्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेनाओं के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो 11वां अध्याय भी अवश्य ही सुनिए, जिसमें वृतांसुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति की चर्चा की जाएगी। हम फिर मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।